हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को आज रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आप घर पर स्वस्थ होंगे और खुशी से रक्षाबंधन मना रहे होंगे। हम 6.3 एक्सरसाइज कर रहे थे बच्चों और ये 6.3 का अंतिम लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा मध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं। आप देखिए क्या दिया हुआ है। हमें दे रखा है दो त्रिभुजें और वो दो त्रिभुजें क्या हैं, ABC और PQR है। एक त्रिभुज ABC ये रही, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इनमें मध्यिका AD और मध्यिका PM। मध्यिका AD ये मध्यिका है, यानी ये इसके बराबर होगा और इसी तरह से मध्यिका PM ये इसके बराबर होगा। ये दे रखा है, ये समानुपाती हैं। ये तीनों भुजाएं समानुपाती हैं, यानी कि हमें जो दिया हुआ है वो ये है, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बटा PQ बराबर है AC बटा PR बराबर है AD बटा PM। ये दे रखा है और हमने इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समानुपाती त्रिभुज PQR। इसी में बच्चों रचना कीजिए। देखिए क्या रचना, AD को आगे बढ़ा दीजिए। AD को इस प्रकार बढ़ाइए E तक कि AD बराबर है DE हो जाए और आप इसको मिला दीजिए, इसको भी मिला दो। इसी प्रकार से PM को आगे बढ़ाइए कि ताकि PM बराबर है MS हो और QS तथा RS को मिला दीजिए। इस प्रकार से ये रचना करेंगे हम। क्या रचना हो जाएगी, AD को E तक AD बराबर है DE यानी कि बढ़ाइए तथा BE और CE को मिलाइए। इसी प्रकार PM बराबर है MS तथा QS और RS को मिलाइए।
अब आप इसका हल हमने क्या किया है, AD को DE तक बढ़ाया है इस प्रकार के AD जो है DE के बराबर हो, और ये PM जो है MS के बराबर है। ये इसके बराबर है। अब हमें देखिए, हमने अल्टीमेट क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC और PQR जो है वो समरूप होनी चाहिए, और उसमें दो भुजाएं अनुपातिक दे रखी हैं। यदि हम किसी तरह से ये बीच का कोण इस कोण के बराबर सिद्ध कर दें तो ऐसे ऐसे दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। और इसी को सिद्ध करने के लिए हम ये त्रिभुज लेते हैं ABE और PQS, ये लेते हैं। अब आप देखिए, पहले इस त्रिभुज को लेने से पहले हमारे पास क्या है, AB बटा PQ, AC बटा PR है और AD बटा PM है। इन दो त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करने के लिए क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप इसमें देखिए, ये दोनों, इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दो ताकि AC जो है BE के बराबर हो जाए। आप देखिए ABEC में चतुर्भुज ABEC में आप ये देखिए, AD बराबर है DE, रचना द्वारा हमने किया है, और BD बराबर है DC, क्योंकि AD एक मध्यिका है। अब आप देखिए, ऐसी चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हों तो वो क्या होती है, समांतर चतुर्भुज। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो तो वो क्या होती है, समांतर चतुर्भुज होती है। तो इसलिए ABEC क्या हो जाएगी, ABEC एक समांतर चतुर्भुज। क्योंकि इसके विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। आप कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसलिए तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो AC किसके बराबर हो जाएगा, BE के। इसलिए AC बराबर है BE तथा AB बराबर है CE, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं, इसको नंबर 1 दे दो। इसी प्रकार PR बराबर है QS के, तथा PQ बराबर है RS।
इसको नंबर 2 दे दीजिए। अब आप त्रिभुज ABE और PQS के लिए कर सकते हैं। पहले आप वहीं पे आ जाइए जो हमें दे रखा है, AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR बराबर है AD बटे PM। अब इसी को ये दिया हुआ है, अब आप AB को AB बटे PQ तो यूं का तो रहने दो, लेकिन AC के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, BE, और PR के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, QS। यहाँ से देखिए ना, PR जो है QS के बराबर और AB जो है CE के बराबर है, सॉरी AC बराबर है BE के बराबर, ये हमें। और इसको आप 2AD बटे 2PM कर सकते हैं, यानी क्या बन गया, AB बटे PQ बराबर है BE बटे QS बराबर है AE बटे PS। इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज PQS SSS समरूपता। त्रिभुजें समरूप हो गई। जब त्रिभुजें समरूप हो गई तो इसका मतलब ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए कोण BAD बराबर है कोण QPM, नंबर 3 दे दो। और इसी प्रकार ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, कोण CAD बराबर है कोण RPM, नंबर 4। अब 3 और 4 को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 3 + 4 कर दो, जोड़ दो। जोड़ेंगे तो कोण क्या बन जाएगा, BAD + CAD, कोण BAD प्लस कोण CAD बराबर है कोण QPM प्लस कोण RPM, यानी कि क्या हो गया, कोण BAC बराबर है कोण QPM, ये बराबर हो गया, नंबर 5 दे दो। अब आप आ जाइए त्रिभुज BAC, यानी ABC नाम दे रखा है तो ABC कोई बात नहीं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हमें AB बटा PQ बराबर है AC बटा PR दिया है, तथा कोण BAC बराबर है कोण QPM 5 द्वारा, समीकरण 5 द्वारा। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR SAS समरूपता। ये हमारा सवाल। बेटा हमने सबसे पहले क्या किया, रचना की और इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। समांतर चतुर्भुज इसलिए सिद्ध किया ताकि AC जो है BE के बराबर हो जाए, और फिर हम ABE और PQS दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकें। जब समरूप हो गई तो ये कोण इस कोण के बराबर, इसी प्रकार ये कोण इस कोण के बराबर, दोनों को जोड़ दिया, यानी कोण A जो है कोण P के बराबर हो गया। और जब कोण A P के बराबर हो गया तो SAS से हमने दोनों त्रिभुजों को
समरूप सिद्ध कर दिया। आशा है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां, ये बिल्कुल आसान सवाल है। इस सवाल में देखिए कि एक लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है। क्या दे रखा है? 6 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 6 मीटर का लंबाई वाला ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इसकी लंबाई, छाया की लंबाई जो है 4 मीटर है। ये 6 मीटर है तो इसकी जो है ये 4 मीटर है। मान लिया ये AB एक स्तंभ है और इसकी छाया BC है। इसी समय एक मीनार जिसकी लंबाई हमने निकालनी है, मान लिया x मीटर, PQ मीनार है और उसकी जो छाया है QR है और ये छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी x ज्ञात करो। अब आप देखिए त्रिभुज ABC और PQR समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे? आप देखिए, किसी एक ही समय में सूर्य का जो है, सूर्य की किरणें समान कोण या एक ही कोण कह सकते हैं आप, या फिर आप क्या कह सकते हैं, समान कोण भी कह सकते हैं। समान कोण पर पृथ्वी पर आएंगी। इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में सूर्य की किरणों का ये जो कोण बनेगा, इसके साथ यही कोण इसके साथ बराबर बनेगा, और यहाँ जो कोण बनेगा इसके बराबर बनेगा, क्योंकि एक ही कोण पर, समान कोण पर सूर्य की किरणें एक समय पर गिरती हैं। कोण A बराबर है कोण P तथा कोण C बराबर है कोण R। सूर्य की किरणों द्वारा समान कोण, और कोण B बराबर है कोण Q प्रत्येक 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, आप कोण 2 से भी कर सकते हैं या तीनों, कोण समरूपता, क्योंकि समान कोण बनेंगे इसलिए त्रिभुजें क्या होंगी, समरूप होंगी। त्रिभुजें समरूप हैं तो इसलिए क्या आएगा, AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, बस इतना ही लिख सकते हैं हम, संगत भुजाएं। अब AB कितना है, इसलिए AB है 6 और PQ कितना है निकालना है, मान लिया x, या PQ को PQ रहने दो। BC कितना है 4 और QR कितना है 28। तो क्या आ जाएगा, 6 बटा x बराबर है 4 बटा 28। x इधर, ये इधर ले आइए, वैसे भी आप काट दीजिए, 7 हो जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। 6 गुणा में 7 बराबर है x,
और x बराबर है 42। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? मीनार की ऊंचाई बराबर है 42 मीटर। तो ये था 15वां सवाल। और बच्चों, इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, और जबकि त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, सिद्ध कीजिए कि AB बटा PQ और AD बटा PM होंगे। तो आप देखिए AD और PM त्रिभुज ABC त्रिभुज दे रखी है हमें, और कौन कौन सी त्रिभुजें दे रखी हैं? त्रिभुज ABC, ये हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC, और इस त्रिभुज ABC में मध्यिका है AD, ये मध्यिका हो गई, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह त्रिभुज PQR हम ले लेते हैं, और त्रिभुज PQR में मध्यिका है PM, यानी ये इसके बराबर हो गई, मध्यिका है तो ये इसके बराबर है। अब आप देखिए हमने क्या दिया हुआ है, त्रिभुजें समरूप हैं, और हमने सिद्ध करना है AB बटे PQ और AD बटे PM। जब आप देखिए त्रिभुजें समरूप हैं, हमें क्या दे रखा है? त्रिभुजें समरूप हैं। हल देखिए इसका सीधा सा है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR जब समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो इसमें क्या आएगा? AB बटा PQ बराबर है BC बटे QR, ये आएगा। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। आप इतना ही लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, बस इतना लिख के छोड़ दीजिए। अंडरस्टूड आगे कि अनुपातिक होती है, ये अंडरस्टूड है। और कोण B बराबर है कोण Q, वही समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, इसको आप नंबर 1 दे दो। अब आप यहां देखिए AB बटा PQ बराबर है BC बटे QR है, तो BC का आधा और QR का आधा, ये भी अनुपातिक होंगे। BC का आधा क्या है? BD। क्या हो जाएगा? AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM। नंबर 2 दे दीजिए, और कारण लिख दो, क्योंकि AD तथा PM मध्यिकाएं हैं, और मध्यिकाएं सम्मुख भुजा को 2 भागों में बराबर बराबर बांटती, यानी समद्विभाजित करती हैं, यानी BD DC के बराबर होगा और QM जो है MR की। तो इसका जब 2 त्रिभुजें अनुपातिक हैं, 2 भुजाएं अनुपातिक हैं, तो उनका आधा भी अनुपातिक होगा। अब आप देखिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में AB बटा PQ बराबर है BD बटे QM, समीकरण 2 से। देखिए AB बटा PQ बराबर है BD बटे QM, और इसी तरह B बराबर है Q 1 से, कोण B बराबर है कोण Q, समीकरण 1 से।
तो इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM SAS समरूपता से दोनों त्रिभुजें क्या हो गई, समरूप हो गई। और बच्चों त्रिभुजें समरूप हो तो संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। इसलिए इसी संगत भुजाओं का अनुपात लो, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में इसकी भुजा ले लो AB तो उसकी भुजा ले लो PQ, और हमें जो चाहिए वो भुजा लेंगे। इसमें ले लो भुजा AD और उसके अंदर भुजा ले लो PM, और यही हमने सिद्ध करना था। आशा है आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और ये यहीं पर एक्सरसाइज समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम हर रोज़ करें, और एक बार पुनः आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।